इज़ एम आर के बारे में पढ़ेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एम आर को इंग्लिश के किन किन फ़िक्रात में और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये चलते हैं लेक्चर की जानिब। जैसा कि आपको बताया गया है कि टेंसेस इससे पहले भी आप जान चुके हैं कि हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, पास्ट यानी माजी गुज़रा हुआ ज़माना और फ्यूचर यानी आने वाला ज़माना। ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। टोटल टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं और इस टाइम लाइन के ज़रिए से आपको ज़ाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा ज़माना जिसमें अभी हम मौजूद हैं, पास्ट जिसको हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं और फ्यूचर जो आने वाला ज़माना है। इस तरह से टोटल हमारे पास 3 टेंसेस हैं और इनके आगे हर एक की 4 किस्में हैं जिसको हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब। मैं इन 2 सेंटेंसेस की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये 2 सेंटेंसेस जो हैं, जैसा कि ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें भी इसका इस्तेमाल है और ही इज़ माई फ्रेंड और इसमें भी इसका इस्तेमाल है। आइए देखते हैं कि इन दोनों में, जबकि एक का टेंस जो है कुछ और है, जबकि दूसरे का टेंस, दोनों का अगरचे सेम है लेकिन इसकी फॉर्म में डिफरेंट आती हैं। इन दोनों में हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास जो है ड्रिंकिंग का जो वर्ड है ये एज मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। मेन वर्ब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एक्शन या काम के होने को जाहिर करता है, जबकि इस सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। तो इन दोनों फ़िक्रात में फ़र्क क्या है और इनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इस सेंटेंस के बारे में जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नाम देते हैं, इसको हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा फोकस जो होगा वो इस तरह के सेंटेंसेस पे होगा, जैसा कि ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें हम किसी बीइंग को, इसको कहते हैं बीइंग यानी किसी काम के होने का जिक्र नहीं है, लेकिन किसी वजूद का जिक्र ज़रूर इसमें होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हम ड्रिंकिंग का जो वर्ड है ये हमारे पास हैसियत मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जिसको हम 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वगैरह। यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जितने भी टेंसेस हमारे पास जिसको हम 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस के नाम से याद करते हैं, इन तमाम में याद रखें कि मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब यानी काम के होने का जिक्र पाया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस जैसा कि आपके सामने इज़ एम आर का इस्तेमाल है, इस सेंटेंसेस में हमारे पास सेक्शन का जिक्र नहीं है, कोई काम नहीं होता, लेकिन किसी वजूद का जिक्र ज़रूर होता है। जैसा कि ही इज़ माई फ्रेंड, हम किसी दोस्त के फ्रेंड होने का या दोस्त होने का वजूद का बयान कर रहे हैं, तो इसमें हम इज़ एम आर को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें याद रखें कि ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होता। तो चलते हैं मेन वर्ब किन सेंटेंसेस में होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे पास 3 टेंसेस हैं और इनके आगे 4 अक़साम हैं, हर एक की 4 अक़साम हैं और इस तरह से हमारे पास 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस बन जाते हैं और इन तमाम 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में हमारे पास मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब मौजूद होता है। अब चलते हैं जी इस टेंस को, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी नाम दिया जाता है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलता है जी, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद होता है, जबकि ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब मौजूद नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। आपके सामने एक सेंटेंस है ही इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा एक दोस्त है। इसमें हमने इसको यूज़ किया, जबकि गौर करें तो इसमें कोई मेन वर्ब हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये ऐसे सेंटेंस में हम इस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके जगह पर एम भी इस्तेमाल हो सकता है, आर भी इस्तेमाल हो जाता है। इस हम उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जिसमें सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई आ जाए तो हम इसकी जगह पे एम इस्तेमाल करते हैं। और अगर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाए हम आर इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू के कौन से ऐसे फ़िक्रात हैं जिसमें हम इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं? तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रात जो कि आखिर में है आ जाए, हूँ आ जाए, हैं आ जाए या हो आ जाए। और ये भी याद रखें कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये अल्फाज तो हों मगर इसमें एक्शन वर्ब यानी किसी काम के होने का जिक्र ना हो, बल्कि किसी वजूद के होने का जिक्र हो, तो
तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम देते हैं। तो ये तो होगी इसकी पहचान। तो चलते हैं इसकी पहचान के बाद कि इनके उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का फार्मूला क्या है। आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक सेंटेंस है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। इसमें पाकिस्तान हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद है हमें टेंस को शो करता है, यानी इसको देखते हुए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो आइए देखते हैं, पहले वर्ड लेते हैं पाकिस्तान। इस पाकिस्तान वर्ड जो कि सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे नीचे पाकिस्तान आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसा कि इस फार्मूले से जाहिर है। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए चूँकि सेंटेंस है पे ख़त्म हो रहा है, और जब सेंटेंस है पे ख़त्म हो जाए तो उस सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब, आपको बताया गया है कि इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान चूँकि सिंगुलर नाउन है, अकेला नाम है, इसलिए इसके साथ इज़ इस्तेमाल होगा। तो बाकी बात जाता है, ये हमारे पास एक बड़ा मुल्क। एक बड़ा मुल्क इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं अ बिग कंट्री। ये जो बाकी का मैंने कहा था कि रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो एक बड़ा मुल्क, उसको मैंने नीले रंग से जाहिर कर दिया है। तो एक बड़ा मुल्क को हम अ बिग कंट्री उसके रिमेनिंग पार्ट की जगह पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री। तो अजीज़ तलबा याद रखें, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर सिंगुलर नाउन यानी अकेला नाम, ही, शी या इट आ जाए तो उस सूरत में आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस लगाना है। और अगर इस पाकिस्तान वर्ड की जगह पर आई आ जाए तो इसकी जगह पर आपने एम को लगाना है। इस तरह से अगर इसमें वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाए तो आपने इस जगह पर आर लगाना होता है। तो जी तलबा ये है आपके ऐसे सेंटेंस को करने का तरीका। और आपको फिर दोबारा बताता चलो जाऊँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा आप इसको देख रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़ाहिर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है, आपको पहले बताया था कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद बाकी का जो हिस्सा है इसको हम प्रेडिकेट के नाम से भी याद करते हैं। और जी तलबात अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।